दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको ये बेबी बूट का डिजाइन बनाना बताऊंगी। ये बनाना बहुत ही आसान है और इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट पाने के लिए हमारा दीपा निटिंग चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और पास का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, जिसकी वजह से ये मेरा आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। देखिए, ये मैं काफ़ी सारे वीडियो आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है। मेरा ये टोपी का डिजाइन का वीडियो काफ़ी सारे दोस्त ने पसंद कर लिए थे, इसलिए धन्यवाद। 34 फंदे लेने के बाद 2 इधर 2 इधर 2 इधर, इस तरीके से 6 फंदे में ले रही हूँ और फिर इधर 14 और इधर 14, इस तरीके से मैं 34 फंदे ले रही हूँ। आप किसी भी साइज में बना सकते हैं इस तरीके से। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है। देखिए, इधर से सारी फंदे आपको सीधी सीधी बिनने हैं। देखिए, इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे सीधी सीधी बुनकर। अब देखिए, इस तरीके से बनाने के बाद उल्टी साइड से बनाते हैं। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे सीधी सीधी बुनकर। अब देखिए, मैं ये सारी फंदे सीधी सीधी बुन रही हूँ और लास्ट का एक फंदे उल्टे बनानी है। अब देखिए, इस तरीके से उल्टी बनाने के बाद सीधी तरह से फर्स्ट फंदे बिना बिना सीधी साइड से और एक फंदे सीधी बनाने के बाद धागा अपनी ओर इस तरीके से जाली बनाते हुए बनानी है, अर्थात एक फंदे बढ़ानी है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे बनाने के बाद फिर इसी तरीके से हम इधर 2 बनाने के बाद बढ़ाए थे, एक फंदा बढ़ाना है। देखिए, इस तरीके से एक सीधी और 2 सीधी, 2 सीधी बनाने के बाद फिर एक फंदा बढ़ाना है, फिर 14 फंदे सीधी सीधी बीन लेना है। देखिए, इसी तरीके से बनाइएगा। अगर आप चाहे तो कोई भी साइज के आराम से बना सकते हैं। इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। 14 फंदे बुन चुकी हूँ, धागा अपनी ओर एक फंदे बढ़ाते हुए बाकी का 2 फंदे सीधी बुनाई बीन लेना है। देखिए, अब इसकी उल्टी साइड फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागा पीछे लेकर जाना है, एक फंदे सीधी। अब देखिए, ये फंदे हम बढ़ाए थे, इसको पीछे की ओर से इस तरीके से पीछे की ओर से सीधी बनानी है। देखिए, फिर 14 फंदे सीधी बुनाई बीन लेना है। देखिए, ये बढ़ाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए, 14 फंदे बनाने के बाद फिर मैं ये जाली वाले फंदे में आ रही हूँ। देखिए, इस तरीके से बनाना नहीं है आपको, जिसकी वजह से इधर जाली आता है, इसलिए आपको इधर बैक लूप अर्थात बैक की तरफ से आपको सीधी बनानी है। देखिए, फंदे बढ़ाने के बाद हम 2 फंदे बना रहे थे, इधर 1 और ये 2 फंदे बनाने के बाद देखिए, हम इसी तरीके से ये वाले फंदे भी उल्टी साइड से बिनेंगे। फिर आपको 14 फंदे सीधी सीधी बिननी है। देखिए, इस तरीके से बिनेगा। 14 फंदे सीधी सीधी बनाने के बाद जो हम फंदा बढ़ाए थे वो वाले बैक लूप से बनानी है। फिर एक फंदे सीधी बिननी है, लास्ट का एक फंदे उल्टी बिननी है। इस तरीके से उल्टी साइड पूरी करने के बाद सीधी साइड फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है और ये 2 फंदे बुनने के बाद इधर हम फंदे बढ़ाए थे वो वाले फंदे आपको सीधी बिनने हैं, अर्थात 3 फंदे बनाने के बाद धागा अपनी ओर लेना है। फंदे बढ़ाते हुए आपको 14 फंदे बुनने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
देखिए 14 फंदे बनाने के बाद इधर हम धागे अपनी ओर लेकर फंदे बढ़ाएंगे। हम 2 फंदे लेकर बनाए थे, इसमें अब हमारा 4 फंदे है, इसलिए फिर एक फंदे बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 फंदे सीधी बिनने के बाद फिर एक फंदे बढ़ाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको इस बार 6 फंदे बनाने हैं, फिर 14 फंदे सीधी सीधी बिनने हैं। देखिए इस तरीके से 14 फंदे सीधी सीधी बिनते हैं। 14 फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद फिर हम एक फंदे बढ़ाएंगे। देखिए लास्ट में हमारे 3 फंदे हैं, इसका अगली तरफ हम एक फंदे बढ़ाएंगे और बाकी का 3 फंदे सीधी सीधी बिनेंगे। उल्टी साइड से आपको फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है और धागे पीछे लेकर जाना है। 3 फंदे सीधी बिनने हैं और जो हम फंदे बढ़ाए थे वो आपको बैक लूप से सीधी बुनाई बिन लेना है। और फिर देखिए ये आपको 14 फंदे फिर आपको सीधी सीधी बिनने हैं। 14 फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद फिर हम एक फंदे जो बढ़ाए थे वो वाले फंदे में इसी तरीके से बैक लूप से बनाएंगे। फिर आपको 1 2 3 4 फंदे बनाने के बाद हम एक फंदे बढ़ाए थे वो वाले बैक लूप से बनाएंगे और बाकी का 14 फंदे आपको सीधी सीधी बिनने हैं। फिर इस तरीके से 14 फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद जो हम फंदे बढ़ाए थे वो वाले फंदे में आ रहे हैं और इसको आपको इस तरीके से बैक लूप से सीधी बिने बिनने। देखिए इसी तरीके से सीधी सीधी बिननी है और लास्ट का एक फंदे उल्टी बिननी है। इस तरीके से बनानी है। इस तरह का शेप आ रहा है। अब मैं इतनी बना चुकी हूँ। देखिए मैं 2 फंदे लेकर बना रही थी, 1 2 3 4 5 6 हो चुका है। अब देखिए इधर भी मैं 2 फंदे लेकर बना रही थी। इधर देखिए इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे इस तरीके से इसका शेप देख सकते हैं आप। अब देखिए इधर भी मैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मैं बढ़ा रही हूँ। देखिए इधर 8 फंदे बढ़ाना है, इधर 4 फंदे और इधर भी 4 फंदे बढ़ाकर आपको इस तरीके से बनानी है। इस तरीके से बनाने के बाद ये इसका हिस्सा है, आप देख सकते हैं ये भी आ रहा है और आपको ये सिलकर बनानी है। इस तरीके से भी है, ये बीच का हिस्सा है ये वाला और देखिए ये वाला ये है और ये वाला इस तरीके से आएगा। अब देखिए ये इसका ऊपर आपको एक डिज़ाइन डालनी है। ये डिज़ाइन किस तरीके से डालना है ये मैं आपको दिखाना जा रही हूँ। अब देखिए इधर से मैं धागा चेंज कर रही हूँ। इस तरीके से धागा लगाएंगे। धागा लगाने के बाद आपको थोड़ी लंबा रखकर इस तरीके से टाइट करते हुए सीधी बिनाई बिन लेना है। देखिए इस तरीके से बनाएगा। सारी आपको सीधी सीधी बिननी है। मैं भी ये सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनती हूँ। इसी तरीके से बिनेगा। देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का फंदे भी मैं सीधी सीधी बना रही हूँ। इस तरीके से बनाने के बाद इसकी उल्टी साइड से फिर बनाते हैं। उल्टी साइड से सारी फंदे आपको इसी तरीके से उल्टी बिनाई बेल लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। सारी फंदे उल्टी बुनाई बुनकर अर्थात पी ऑल बनानी है। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है और फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। इस तरीके से बनाइएगा। सारी फंदे सीधी सीधी बुनकर अब फिर देखिए इसकी उल्टी साइड से फिर इसकी उल्टी साइड से सारी फंदे आपको उल्टी बिनाई अर्थात प्रिल ऑल बुन लेना है। इस तरीके से बनाइएगा। सारी फंदे उल्टी उल्टी बुनकर इस तरीके से बनाने के बाद इसकी सीधी साइड 1 2 3
फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागा अपनी ओर, 2 फंदे 2 का 1, इस तरीके से बनानी है। देखिए एक जाली बनानी है और 2 फंदे 2 का 1, धागा अपनी ओर, 2 फंदा 2 का 1। इधर भी इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है, धागा अपनी ओर, 2 फंदे एक साथ 2 का 1। इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा सारी फंदे। मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए सारे फंदे बनाती हूँ। इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट में आ रही हूँ, 2 फंदे 2 का 1, धागा अपनी ओर, 2 फंदे 2 का 1, फिर लास्ट का 1 फंदे सीधी। इस तरीके से बनानी है। उल्टी साइड अर्थात बैक साइड से फिर हम सारी फंदे उल्टी उल्टी बुनकर पूरी करेंगे, अर्थात प्रिल ऑल बुन लेना है आपको। इस तरीके से बनाइएगा। इसी तरीके से बनाते हुए मैं ये रो भी पूरी करती हूँ। देखिए अभी मैं लास्ट में आ रही हूँ। सारी इसी तरीके से बनाते हुए बनानी है आपको। अब देखिए अभी इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, फिर सारी फंदे आपको सीधी सीधी बिनाई बेन लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। इस तरीके से बनाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का फंदे भी आपको सीधी बिनाई बेन लेना है। इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इसका बैक साइड फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है और फिर सारी फंदे आपको इसी तरीके से उल्टी बिनाई बेन लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। देखिए इस तरीके से बनाने के बाद अब इसकी सीधी साइड से बनाते हैं। फिर इतनी बना रही हूँ मैं। अब देखिए नीचे के साइड से मैं गनकर आपको दिखा रही हूँ, 1 2 3। फिर देखिए इसकी ऊपर की साइड भी 1 2 3। इस तरीके से आपको सेम एक ही बनानी है, नीचे और ऊपर। और इस तरीके से आपको फोल्ड करने हैं। अब देखिए इधर का 1 फंदे लेना है आपको और नीचे का 1 फंदे लेकर आपको 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बनानी है। देखिए ये वाले ना लेकर ये वाले फंदे लेना है आपको। फिर ये फंदे आपको सिलाई में चढ़ाना है और फिर ये 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बिन लेना है। इस तरीके से टाइट करने के बाद बनाएंगे। अब देखिए ये वाले फंदे पलटना है, नीचे का फंदा जो रॉड वाला है ये लेकर आना है और फिर चढ़ाना है और 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बनानी है। फिर ये वाले फंदे पलटना है, इसका नीचे का फंदा ये वाला लेकर आना है, फिर सिलाई में चढ़ना है और 2 फंदे एक साथ 2 का 1। फिर फंदे पलटना है, नीचे का फंदे लेकर आना है और फिर 2 फंदा एक साथ 2 का 1। नीचे का इसका सीधा का फंदा उठाना है आपको, फिर सिलाई में चढ़ाना है, 2 फंदे एक साथ 2 का 1। इसी बात को रिपीट करते हुए बनाएंगे सारी। ये फंदे पलटना है, नीचे के 1 फंदा लेकर आना है और फिर सिलाई में चढ़ाना है और 2 का फंदा 2 का 1। फिर फंदे पलटना है, नीचे का 1 फंदे लेकर आना है, सिलाई में चढ़ाना है, 2 फंदे एक साथ 2 का 1। फिर फंदे पलटना है, नीचे का 1 फंदे लेकर आना है और फिर चढ़ानी है, 2 फंदे एक साथ 2 का 1। देखिए लास्ट फंदा है और ये लास्ट वाले फंदे हैं रेड कलर का, ये वाला फंदा उठाना है और सिलाई में चढ़ाना है, फिर 2 फंदे एक साथ 2 का 1। इसी बात को रिपीट करते हुए आपको ये डिजाइन बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब मैं ये धागा लगा रही हूँ, ये वाला धागा लगाएंगे। इस तरीके से धागा लेने के बाद अब इधर से मैं देखिए डिजाइन डालने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए एक फंदे आपको इस तरीके से बनानी है, एक फंदा बिना बिना उतारना है। देखिए ये मैं बिना बिना उतार रही हूँ और एक फंदे सीधी बनानी है। देखिए इस तरीके से बनानी है आपको। धागा अपनी ओर, एक फंदा बिना बिना उतारना है, एक फंदा सीधी, धागा अपनी ओर, एक फंदा बिना बिना उतारना है, एक फंदे सीधी। इस तरीके से आपको
डिजाइन बनानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। धागा अपनी ओर, एक फंदा बिना बिना और एक फंदा सीधा। धागा अपनी ओर, एक फंदा बिना बिना, एक फंदा सीधा। इस तरीके से बनानी है। मैं भी सारी फंदे इसी तरीके से बनाती हूँ। ये 2 फंदे बनाने के बाद रेड कलर का, फिर 2 फंदे बनाने के बाद रेड कलर का, इसी तरीके से आपको बनानी है। ये बात भी आपको ध्यान देते हुए बनानी है। एक फंदा बिना बिना उतारना है, एक फंदे सीधी, इसी तरीके से बनानी है। इसी तरीके से बनाते हुए लास्ट में आ रही हूँ। धागा अपनी ओर, एक फंदा बिना बिना, एक फंदा सीधा, लास्ट का एक फंदे। अब देखिए उल्टी साइड से उल्टी बुने बिन लेना है लास्ट का एक फंदा। अब देखिए सीधी साइड से, अब देखिए इसकी सीधी साइड से आपको किस तरीके से बनानी है, मैं ये आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागा अपनी ओर लेकर आना है, एक फंदा बिना बिना उतारना है और ये 2 फंदे हैं, इससे आपको 2 फंदे एक साथ बनानी है। देखिए एक फंदा बढ़ गया तो इधर एक फंदा घट रहा है। धागा अपनी ओर, एक फंदे बिना बिना उतारना है और 2 फंदे एक साथ धोखा एक बनानी है। धागा अपनी ओर, एक फंदा बिना बिना उतारना है, जो 2 फंदा है उसको आपको 2 फंदे धोखा एक बनानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बनानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। एक फंदे बिना बिना उतारना है, 2 फंदे धोखा एक फंदे बिना बिना उतारना है, 2 फंदे धोखा एक, इस तरीके से बनानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। एक फंदा बिना बिना उतारना है, 2 फंदे धोखा एक फंदे बिना बिना उतारना है, 2 फंदे धोखा एक फंदे बिना बिना उतारना है, 2 फंदे धोखा एक और लास्ट का एक फंदा है, इसका आपको सीधी बिननी है सीधी साइड से और उल्टी साइड से काटी डालकर बिना बिना उतारना है। एक फंदे बिना बिना उतारना है, 2 फंदे फिर एक साथ है, इसे आपको सीधी बिना बिन लेना है। एक फंदे बिना बिना उतारना है, जो 2 फंदे सीधी बिना बिनना है। एक फंदे बिना बिना उतारना है, 2 फंदे दो का एक सीधी बिना बिन लेना है। इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। बात को रिपीट करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का एक फंदे उल्टी बिना बिन लेना है। देखिए फिर इधर साइड से भी हम इसी बात को रिपीट करेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारेंगे, 2 फंदे एक साथ, 2 का एक। इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बनानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए इतना बना चुकी हूँ। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागा अपनी ओर, एक फंदा बिना बिना उतारना है, 2 फंदे एक साथ, 2 का एक। इसी बात को रिपीट करते हुए बनाते आ रहे हैं हम, अर्थात धागा अपनी ओर, एक फंदे बिना बिना, 2 फंदे 2 का एक। इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है आपको। बहुत ही सुंदर ये रिप का डिजाइन बनकर आ रहा है। इधर धागा अपनी ओर, एक फंदा बिना बिना, 2 फंदे 2 का एक और लास्ट का एक फंदे आपको सीधी बिना बनानी है। अब देखिए इतनी बनाने के बाद इसकी उल्टी साइड से फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है उल्टी साइड से और एक फंदा बिना बिना उतारना है और 2 फंदे 2 का एक। फिर धागा अपनी ओर, एक फंदा बिना बिना, 2 फंदे 2 का एक। इस तरीके से सीधी और उल्टी दोनों साइड में हम इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए बॉर्डर में थोड़ी बना रही हूँ और फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है और एक फंदे सीधी बनाने के बाद 2 फंदे एक साथ है, इसे भी 2 का एक बनाएंगे। फिर एक फंदे बनाएंगे, फिर 2 फंदे 2 का एक बनाएंगे। इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बनानी है। 2 फंदे एक साथ बनाते हुए एक फंदे सीधी बिननी है और 2 फंदे भी एक साथ, 2 का एक सीधी बिने बिन लेना है। इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बनानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। एक फंदे सीधी, 2 फंदे 2 का एक और लास्ट का एक फंदे सीधी। इस तरीके से बनानी है आपको। अब देखिए इसकी उल्टी साइड अर्थात बैक साइड से इधर से हम सारी उल्टी बिनाई बिनेंगे। इस तरीके से बनानी है आपको। सारी में सारी फ्रिल और बनानी है। इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से ये बनेगा। ये धागा कट कर रही हूँ रेड कलर का और ये
जो सैलेड कलर का है ये भी मैं कट कर रही हूँ। अब देखिए इधर से आपको धागा चेंज करके बनानी है। देखिए इस तरीके से लगाएंगे धागा। अब देखिए इधर से आपको फिर से बनानी है। देखिए इस बार हम 13 फंदे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे बनाने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7 इस तरीके से 13 फंदे बनाने के बाद 2 फंदे 2 का 1 1 2 फंदे 2 का 1 2 2 फंदे 2 का 1 3 2 फंदे 2 का 1 4 2 फंदे 2 का 1 5 2 फंदे 2 का 1 6 2 फंदे 2 का 1 7 2 फंदे 2 का 1 8 2 फंदे 2 का 1 9 2 फंदे 2 का 1 10 2 फंदे 2 का 1 11 2 फंदे 2 का 1 12 इस तरीके से आपको 13 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फिर 13 फंदे में आपको इस तरीके से सीधी सीधी बिनाई बेल लेना है। इस तरीके से बनाइएगा सारी सीधी सीधी बुनकर। इस तरीके से बनाने के बाद लास्ट का एक फंदे भी सीधी बिनाई बिन लेना है। अब देखिए इसकी उल्टी साइड से फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागा पीछे लेकर जाना है, फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए सारी पूरी करनी है। देखिए इस तरीके से बनानी है आपको। लास्ट का एक फंदा उल्टा बुनाई इस तरीके से बनाने के बाद अब इसकी ऊपर की साइड में जो हम 12 फंदे कटाए थे वो आपको 6 फंदे बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे बनाने के बाद अब फिर 2 फंदे 2 का 1 1 2 फंदे 2 का 1 2 2 फंदा 2 का 1 3 2 फंदा 2 का 1 4 2 फंदा 2 का 1 5 2 फंदा 2 का 1 6 इस तरीके से बनानी है आपको। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे में आपको सीधी सीधी बुनकर बनानी है। इसी बात को रिपीट करनी है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अब देखिए लास्ट का एक फंदा सीधी इस तरीके से बनानी है आप। इसका पीछे का हिस्सा अर्थात उल्टी साइड से फिर फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागा पीछे लेकर जाना है और फिर सारी फंदे उल्टी उल्टी बुनकर पूरी करनी है। ये सिलाई पूरी करने के बाद फर्स्ट फंदे बिना बिना उतार इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। इसी तरीके से बनाइएगा। ये आपको इधर लगानी है। ये किस तरीके से बनाना है ये भी मैं बताऊंगी आपको। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागा पीछे लेकर जाना है और फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। इस तरीके से बनाइएगा। लास्ट का एक फंदे उल्टी। इतनी बनाने के बाद अब देखिए इसका ऊपर में आपको ये बॉर्डर बनाना बताऊंगी। ये बॉर्डर आपको इसका ऊपर किस तरीके से बनानी है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब इधर से आपको फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागा अपनी ओर, एक फंदे उल्टी, धागा पीछे, एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, एक फंदे उल्टी, एक फंदे सीधी। इस तरीके से आपको 1 बाय 1 का रिप डिजाइन बनानी है। फिर देखिए इसकी उल्टी साइड से भी इसी तरीके से बनाते हुए मैं इतनी बना चुकी हूँ 1 बाय 1 का रिप डिजाइन बनाते हुए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार बनाने के बाद फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागा अपनी ओर, एक फंदे उल्टी बिना बिनने है। इसी के ऊपर से
पीछे का फंदा गिरानी है। धागा पीछे लेकर जाना है, सीधी वाली फंदे सीधी बनानी है, इसी के ऊपर से पीछे का फंदा चढ़ानी है। देखिए, एक फंदे उल्टी, फिर पीछे का फंदा चढ़ानी है। सीधी वाली फंदे सीधी बनानी है, इसी के ऊपर से पीछे का फंदा गिरानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा ये बॉर्डर में। अब देखिए, ये मैं बॉर्डर इसी तरीके से बंद कर रही हूँ फंदे। देखिए, इसका फ्लेक्सिबल आप देख सकते हैं, इसकी वजह से आप आसानी से बच्चे को पहन सकते हैं और उतार भी सकते हैं। इसलिए आपको इस तरीके से फंदे बंद करने हैं। देखिए, लास्ट का फंदा सीधी वाले है, इसलिए मैं सीधी बुनकर बंद कर रही हूँ। और देखिए, थोड़ी लंबा रखकर आपको कट करनी है और फिर लॉक लगानी है। अब देखिए, इसका ऊपर हम ये ओस्टेज धागा है, ये आप इसी तरीके से लग करिएगा। जितनी भी आपके पास ओस्टेज धागा है, आप इसी तरीके से लग कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से लॉक करना है आपको। और बाकी भी जितनी भी आपका ओस्टेज धागा है, इसी तरीके से लग करिएगा। अब देखिए, ये लग करने के बाद ये धागा आप कट कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये जो सैलेड कलर का फंदा है, ये आपको सैलेड कलर का धागा से सिलने हैं, इस तरीके से सिलानी है। अब भी इसी तरीके से सिलते हुए इसका जोड़ाई करनी है। अब देखिए, इतनी सिलाई करने के बाद अब इधर से सिए लेकर आना है और इधर का साइड फिर सिलानी है। सिलने के बाद आपको इस तरीके से लॉक लगानी है और ये धागा भी फिर आपको इसी तरीके से लॉक करने हैं। लॉक करने के बाद आप कट कर सकते हैं। अब देखिए, इसका दूसरी साइड में फिर हम सिलते हैं। आपको जिस कलर का बिनाई है उसी कलर से सिल लेना है। अब देखिए, इसका ऊपर आपको स्लिप नट बनानी है। स्लिप नट बनाने के बाद 11 चेन डालनी है। देखिए, इस तरीके से चेन डालनी है आपको। 11 चेन डाल सकते हैं आप। और एक चेन छोड़कर दूसरी चेन से आपको सिंगल क्रोशे बनानी है। सारी चेन में आपको इसी तरीके से सिंगल क्रोशे बनानी है। एक चेन डालनी है, फिर दूसरी साइड में पलटने के बाद सारी चेन में फिर इसी तरीके से सिंगल क्रोशे बनानी है। इसी तरीके से बनाते हुए लास्ट में आने के बाद एक चेन डालनी है, फिर पलटना है, फिर सारी चेन में इसी तरीके से सिंगल क्रोशे बनानी है। देखिए, इतनी बनाने के बाद मैं दूसरे रंग का धागा डाल रही हूँ और फिर सारी चेन में से आपको इस तरीके से सिंगल क्रोशे बनाते हुए बनानी है। देखिए, इस तरीके से बनाएंगे। सारी चेन में हम इसी तरीके से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब देखिए, इस कॉर्नर का भी इसी तरीके से बनानी है आपको। सिंगल क्रोशे बनाते हुए सारी चेन में सिंगल क्रोशे बनाते हुए लास्ट में आ रही हूँ मैं। अब देखिए, ये इस तरीके से फोल्ड करना है और इस साइड का और इस साइड का इस तरीके से लेकर आपको फोल्ड करने हैं और फिर टाइट से बांधना है और फिर एक दो बार नट लगाएंगे। इस तरीके से बनानी है आपको और ये धागा कट करने हैं। अब देखिए, इस तरीके से ये बनकर आ रहा है और इसमें इस तरीके से लगाएंगे
और लगाने के बाद फिर आपको सिल लेना है। इस तरीके से सिलेंगे। अब देखिए इसमें मैं ये धागे में नट लगा रही हूँ। नट के नीचे से मैं ये सिए डालकर इधर लॉक लगा रही हूँ। फिर देखिए इसी तरीके से आपको सिलना है। सिलने के बाद एक दो बार आप इस तरीके से लॉक लगा सकते हैं। और फिर धागा भी आपको कट करने हैं। ये बेबी बूट का डिजाइन बन चुका है। ये 3 से 6 मंथ के बेबी के लिए है। आप किसी भी साइज में आराम से बना सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी तक नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज के लिए विदा होती हूँ। धन्यवाद।